आज हम लोग ओम्स लॉ का अध्ययन करेंगे। ओम्स लॉ says that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the ends of the conductor, provided physical condition like temperature, pressure, strain, etc. of the conductor remains unchanged। अर्थात ओम्स लॉ यह कहता है कि किसी कंडक्टर में प्रवाहित विद्युत धारा I उस कंडक्टर के इंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसकी सीमाएं हैं, यदि टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेन जैसे भौतिक कंडीशन परिस्थितियां उस चालक का सेम हो, बदलाव उसमें ना हो, तो इसको हम लोग कह सकते हैं V पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I। V is equal to RI। R is constant of proportionality, is known as electrical resistance of the conductor। R is equal to VI। V by I द रेशियो, ये एक प्रकार का रेशियो है और जो कि कांस्टेंट है, और यही उस किसी भी चालक का रेजिस्टेंस कहलाता है। और किसी भी विशेष चालक के लिए ये R जो है कांस्टेंट होता है। वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को इस चित्र में दिए गए अरेंजमेंट के अनुसार हम विभिन्न सामग्रियों को एडजस्ट करके सत्यापित कर सकते हैं। तो बैटरी है, की है, रियोस्टेट है, एमीटर है, कंडक्टर है और ये वोल्ट मीटर है। बैटरी से की, रियोस्टेट, एमीटर और कंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड है और कंडक्टर से वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है। अब रियोस्टेट जब की को क्लोज किया जाता है तो रियोस्टेट से होते हुए एमीटर, एमीटर से कंडक्टर से होते हुए विद्युत प्रवाहित होने लगती है और हम लोग एमीटर में प्रवाहित विद्युत धारा और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर में नोट कर लेते हैं। और हम लोग बार बार इस प्रयोग को रियोस्टेट के द्वारा विद्युत धारा की मात्रा में परिवर्तन करके हम लोग बार बार इस प्रयोग को दोहराते हैं और एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग हम लोग नोट करते जाते हैं। और V बाई I का रेशियो जो है हम लोग निकालते हैं, जो कि हम लोगों को कांस्टेंट प्राप्त होता है, जो कि हमारा ओम्स लॉ भी कहता है कि V बाई I का रेशियो जो है कांस्टेंट होता है, जो कि उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होता है। अब हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करेंगे। दो कंडक्टर हैं A और कंडक्टर B है। कंडक्टर A
का रेजिस्टेंस आर ए है, कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस आर बी है। अब हम लोग इस कंडक्टर ए के लिए और इस कंडक्टर बी के लिए वी आई ग्राफ या कर्व प्लॉट करते हैं, खींचते हैं। तो वी आई इक्वल टू आर, जो कि रेजिस्टेंस है किसी चालक का, जो कि कांस्टेंट है, अर्थात V बाय आई इक्वल टू आर इक्वल टू कांस्टेंट। और V बाय आई इस ग्राफ से हम लोगों को इसका प्लॉट या स्लोप भी प्राप्त होता है। तो V बाय आई इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व। तो V बाई आई, तो यहाँ पर इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है V बाई आई, जिसके कारण से रेजिस्टेंस जो है जिसके कारण रेजिस्टेंस स्लोप के समानुपाती होगा। अर्थात जब स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप की माप अधिक होगी, तो रेजिस्टेंस भी उसका अधिक होगा। अर्थात रेजिस्टेंस इसका स्लोप, इस वी आई ग्राफ कर्व का स्लोप अत्यधिक है इस चालक ए से, अर्थात इसका रेजिस्टेंस भी अधिक होगा चालक ए से। उसी प्रकार से आई भी ग्राफ, तो आई बाय भी, मतलब पहले उसका रेशियो आई बाय भी, तो आई बाय भी इक्वल टू 1 बाय आर। तो इसमें रेशियो जस्ट वी आई ग्राफ कर्व के जस्ट अपोजिट है, इसमें वैल्यू भी अपोजिट होगा। अर्थात आई भी कर्व में रेजिस्टेंस जो है स्लोप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात स्लोप अधिक कम है, जिस कर्व का स्लोप कम है उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा। अर्थात इस कंडक्टर बी का स्लोप कम है, तो कंडक्टर ए के तुलना में कंडक्टर बी का रेजिस्टेंस अधिक होगा। Thus, resistance of a conductor is inversely proportional to slope of IV curve. In this case, smaller the slope, larger the resistance. और इस केस में जब स्लोप कम होता है तो रेजिस्टेंस अधिक होता है।